दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने तो शुभ कार्य में अपशगुन कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निराली, जरा देखना सृष्टि तैयार हो गई या नहीं। अनीता जी ने अपनी बहू से कहा। सृष्टि बाल सुखा रही है मम्मी जी। निराली ने कहा, लड़के वालों का कॉल आया है, वह होटल से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। क्या जरूरत थी आज बाल धोने की? उससे कहो कि थोड़ी जल्दी तैयार हो। अनीता जी ने कहा, हम लोग को पहले से कहाँ पता था कि वे सब आज ही आएंगे। और सृष्टि सुबह ही तेल मालिश करा चुकी थी, इसलिए बाल धोए हैं, निराली ने बताया और सृष्टि के पास चली गई। आज सृष्टि को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सृष्टि के पापा के बॉस के नजदीकी रिश्तेदार हैं। अच्छा परिवार है, दिल्ली में रहता है लड़का। उमंग भी अच्छी जॉब करता है। सृष्टि की फोटो देखकर ही उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे तो उमंग के परिवार ने सोचा कि इसी बहाने सृष्टि से मिलना हो जाएगा और एक बार सृष्टि और उमंग भी सामने से मिलने तो अच्छा रहेगा। थोड़ी देर में ही उमंग अपने परिवार के साथ सृष्टि के घर पहुंच गया। उमंग के मम्मी पापा स्वभाव से काफी मिलनसार लगे। फिर सृष्टि को बुलाया। सृष्टि एकदम साधारण से तरीके से तैयार हुई थी, फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। गुलाबी रंग के सूट में उसका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ था। सृष्टि को देखते ही उमंग की मम्मी ने कहा, हमने तो पहले ही हाँ कर दिया था, बस अब उमंग और सृष्टि भी एक दूसरे से बात कर ले तो अच्छा रहेगा। सृष्टि ने सभी का अभिनंदन किया और फिर उमंग और सृष्टि को निराली दूसरे कमरे में बैठा आई। एक तरफ उमंग और सृष्टि की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ दोनों परिवार वालों की बातचीत के बीच में हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद उमंग और सृष्टि निराली के साथ बाहर आ गए। दोनों ने रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी, जिससे परिवार में सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। निराली बेटा जाओ और जो माता रानी के लिए प्रसाद सजाया था वो मिठाई ले आओ। उन्हीं के प्रसाद से सबका मुंह मीठा कराते हैं, अच्छा रहेगा। अनीता जी ने कहा। निराली मिठाई ले आई। जैसे ही उमंग की मम्मी ने मिठाई लेकर मुंह में रखने के लिए
हाथ बढ़ाया तभी आवाज हुई सी सृष्टि ने सीख दिया था और उमंग की मम्मी का हाथ वहीं रुक गया। सृष्टि के सीखते ही उमंग के परिवार के साथ साथ सृष्टि के परिवार में भी सबके चेहरे उतर गए सिवाय निराली के। निराली ने सबके चेहरे पढ़ लिए और बात को संभालते हुए अनीत जी से कहा, खाइए ना आंटी जी। उमंग की मम्मी ने कहा, नहीं बेटा अभी नहीं, अभी रहने देते हैं। वैसे भी अभी नाश्ता में इतनी मिठाई खाई है, अब और नहीं। सृष्टि बेटा तुमने ऐसे शुभ मौके पर सीख कर अच्छा नहीं किया। आप सगुन अच्छा चलते हैं, हमें देर भी हो रही है। हमारे रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा, उमंग के पापा ने कहा और उठ खड़े हुए। तभी सृष्टि ने फिर से सीखा और उमंग की मम्मी ने कहा, वाह बेटा तुमने तो अब सगुन को सगुन में बदल दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि एक सीख आती है तो अब सगुन, और एक सीख के कुछ पल में ही दूसरी सीख आ जाए तो बहुत बड़ा सगुन होता है। कहकर मिठाई उठाई और मुंह में रख ली, लेकिन सृष्टि ने तो सीख का सिलसिला शुरू कर दिया। निराली ने कहा, आंटी जी आज सृष्टि ने शाम के समय बाल धो दिए और पंखे में सुखा लिया, जिससे उसे ठंड हो गई। उसने मुझसे कहा कि उसे जुकाम सा लग रहा है, तो मैंने उसे चाय भी दी, लेकिन शायद उसे ठंड बैठ गई और उसे सीख आने लगी। वैसे सीख का क्या है, ये तो एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है। इसे सगुन अपसगुन से दूर ही रखे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमारी पलक झपकती है, हम सांस लेते हैं और चोट लगने जलने पर तुरंत अपना हाथ हटाते हैं, वैसे ही ये भी एक प्रक्रिया है। आज हम पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातों पर विश्वास करेंगे तो ये अंधविश्वास ही तो हुआ, और फिर समाज में जागरूकता कैसे आएगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सब कहते हैं तो लगता है कि कुछ बुरा न हो जाए, बस इस लिए। खैर अब सब छोड़ो, अब तो शादी का मुहूर्त निकलवाओ, हम आपकी सृष्टि को अपनी सृष्टि बनाकर ले जा सके। उमंग के पापा ने कहा, जी जरूर। सृष्टि के पापा ने कहा। उमंग का परिवार खुशी खुशी वहां से चला गया। सृष्टि के परिवार में भी सब खुश थे। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एक सीख आने से अपशगुन कैसे हो जाता है, और यही सीख जब कुछ पल में फिर से आ जाती है तो वही अपशगुन बदल कर सगुन बन जाता है। आज भी समाज में लोग सीख को सगुन अपशगुन से जोड़ते हैं, फिर ये अंधविश्वास ही तो हुआ।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।